तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु ते योग संहारी। छेड़ाला पर चर्चा चल रही है, जिसकी पहली और दूसरी ढाल में क्रमशः चारों गतियों के दुखों का वर्णन और उन दुखों का होने का कारण क्या है यह बताया गया। दुखों के कारण के रूप में दूसरी ढाल में अघृत मिथ्या दर्शन, अघृत मिथ्या ज्ञान और अघृत मिथ्या चारित्र की चर्चा हुई। साथ में गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या चारित्र की चर्चा भी हुई। अब तीसरी ढाल में यह बताते हैं कि उन मिथ्यात्वादी जिनके कारण यह जीव अनंत दुखी है, उनको मिटने का उपाय क्या है, सुखी होने का उपाय क्या है, सुख क्या है और सुखी होने का उपाय क्या है। इसके रूप में आरंभ की 3 पंक्तियों में निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की चर्चा की और बाद में व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा इस तीसरी ढाल में की है। फिर चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा है, वो भी व्यवहार सम्यक ज्ञान की, और साथ में एक देश चारित्र की चर्चा भी है। फिर 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन है कि जो मुनि धर्म की दीक्षा लेने के पहले प्रत्येक दीक्षार्थी इन भावनाओं का भावना अवश्य करता है। और उसके बाद में 6वीं ढाल में आरंभ के कुछ छंदों में व्यवहार चारित्र की चर्चा है और अंत में निश्चय चारित्र की चर्चा है। इस तरह ये पूरे छठाला ग्रंथ की विषय वस्तु है। तो आज की विषय वस्तु सुख क्या है और वो कैसे प्राप्त होता है, और निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, इतनी चर्चा आज के व्याख्यान का विषय है। सबसे पहले शब्दों में वो कहते हैं कि आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख की प्राप्ति है। और आत्मा कुछ नहीं चाहता, बस सुख चाहता है। सुख के लिए ही सारे प्रयत्न करता है। न केवल सुख चाहता है, उसके लिए इसने अपनी सारी जिंदगी सुख प्राप्ति करने के लिए लगा दी। इसका छोटे से छोटा प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए ही होता है। आप व्याख्यान में बैठे बैठे आसन बदलते हैं तो उसका उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति ही होता है, क्योंकि इस आसन में बैठे बैठे जांघों में दर्द होने लगा तो बदल दिया। माने इतना छोटा सा अभी काम जिसे आप काम ही नहीं मानते हो, वो सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। हम सुबह उठ कर के पेट खाली करते हैं और पेट खाली हो जाए तो ऐसा समझते हैं कि आधा मोक्ष हो गया, और जिस दिन पेट खाली नहीं हो तो ऐसा लगता है सारा दिन खराब हो जाएगा। तो पेट खाली होने में सुख है तो हो गया ना, फिर तत्काल उसे भरने क्यों बैठते हैं। तो एक नक्की करो कि खाली पेट में सुख है कि भरे पेट में सुख है। खाली है तो भरते हैं सुखी होने के लिए, और फिर भर जाता है तो उसी समय से खाली करने के चक्कर में शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम भोजन का करते भी सुख के लिए हैं और मलमूत्र का त्याग भी सुखी होने के लिए करते हैं। सुबह से शाम तक कमाने का और खाने का जो भी हम कार्यक्रम करते हैं वो सब सुखी होने के लिए करते हैं, और ऐसा करते करते अनंत काल बीत गया और आज तक हम सुखी नहीं हुए। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा सत्य है कि जिसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो वे कहते आत्मा का हित क्या है कि सुख। सो सुख
आकुलता बिन कहिए कि जहाँ आकुलता नहीं हो वहाँ होता है वो सुख। आकुलता का नाम दुख और अनाकुलता का नाम सुख। तो कहते आकुलता बिन, आकुलता नहीं है वो सुख है, और आकुलता सिर्फ माही ना, और आकुलता एक मोक्ष में ही नहीं है, और सारी दुनिया में सर्वत्र आकुलता 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 है। आकुलता शिव माही ना, शिव में आकुलता नहीं है मोक्ष में। ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, इसलिए हमें मुक्ति के मार्ग में लगना चाहिए। कितने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि मोक्ष के अलावा और कहीं सुख नहीं है, और ये बात सिद्ध भी कर रहा है पहली ढाल में। उसके बारे में अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हमें मुक्ति के मार्ग में लगना चाहिए, माने सुख प्राप्त करने का उपाय और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय एक ही है। शुभ जो उपाय है वो दुविध विचारो, उसका विचार दो प्रकार से करना चाहिए, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो कहते हैं असली मूल मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और उसका जो कारण है, हेतु है, अथवा निश्चय मोक्ष मार्ग वाले का जीवन जैसा होता है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। फिर शुरू की आरंभ की 3 पंक्तियों में निश्चय मोक्ष मार्ग को बताया, और उसमें इतनी ही बात कही है कि परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान है। परधर्मों से भिन्न अपने आत्मा को पहचानना, उसकी रुचि करना, उसमें अपनापन करना, ये सम्यक दर्शन है। और परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में का ध्यान करना, उसी में लीन हो जाना, ये सम्यक चारित्र है। बस निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मोक्ष मार्ग तो इतना ही है। लिखा ना, परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोही, अब व्यवहार मुख मगे सुनिए हेतु नियति को होई। कि परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में रुचि, रुचि माने अपनापन। ये लोग में जैसे अपन रुचि कहते हैं ना, हमें इस काम करने की रुचि है, इस काम करने की रुचि नहीं है, वो तो इच्छा है। उस इच्छा को हम रुचि करते हैं, कहते हैं। तो इच्छा तो चारित्र गुण की पर्याय है, और रुचि श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसे रुचि माने ये मैं हूँ ऐसा मानना, उसमें अपनापन स्थापित करना, इसका नाम वास्तव में रुचि है। तो पर पदार्थों से भिन्न जो अपना आत्मा है उसकी रुचि ही सम्यक दर्शन है, और वो ही भला है, माने आत्मा के कल्याण के लिए अच्छी चीज है। और परद्रव्य भिन्न आपको जान पनो, कहेगा ना आप, इसमें आप क्यों लिखा, आत्मा का क्यों नहीं लिखा? आप में और आत्मा में क्या फर्क है? आत्मा प्लस अपनापन इक्वल टू आप। आत्मा में अपनापन मिला दो तो उसका नाम हो जाता है आप रूप, माने अपने स्वरूप का। भले हम दूसरे के लिए आप कहते हैं, लेकिन वास्तव में आप माने अपना होता, अपना। तो आप रूप माने अपने आत्मा को जानना। ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान की जो कला है वो सारी इसमें ही है। सारी दुनिया को जानने में सम्यक ज्ञान की चतुराई नहीं है। और आप रूप में लीन रहे, बस अपने और आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करके और उसी में लीन हो जाना, बस इतना ही मोक्ष मार्ग है। देखो भगवान आदिनाथ ने, बाहुबली ने 1 वर्ष तक, आदिनाथ ने 1000 वर्ष तक बाहर के व्यवहार में क्या कमी रखी?
लेकिन लगातार अंतर्मुहूर्त तक आत्मा में उपयोग नहीं जमा तो केवल ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए निश्चय से आत्मा का ध्यान ही चारित्र है। ये वास्तव में निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है। और जो दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग की जिसकी चर्चा करेंगे उसमें लगा हेतु नियति का होई वो निश्चय का कारण है। लेकिन टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं, उनका निरूपण दो प्रकार है। जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, पहली शर्त है। लेकिन मोक्ष मार्ग का निमित्त या सहचारी है, उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहना, उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कहने का मतलब ये है कि इसको जो मोक्ष मार्ग कहते हैं वो निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ होता है, सहचारी है अथवा निमित्त है। जो आत्मा के स्वभाव हैं वे सहचारी हैं और जो बाहर की क्रिया है वो निमित्त है। इसलिए इन्हें व्यवहार से, उपचार से वो कहते हैं मोक्ष मार्ग। वास्तव में मोक्ष मार्ग तो ये निश्चय ही है। अब अपन कहते हैं कि देखो निश्चय का तो इतना थोड़ा सा व्याख्यान है और बाकी का सब व्याख्यान तो व्यवहार ही व्यवहार का है ना। अब जो भी चर्चा अपन करेंगे वो व्यवहार की होगी। फिर भी लोग कहते हैं ये तो निश्चय वाले हैं, ये तो निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते ही नहीं है। यानी निश्चय नय की 3 पंक्तियां भी हमें बर्दाश्त नहीं होती, और व्यवहार नय का पूरा ग्रंथ है, उसका ऑब्जेक्शन तो आज तक हमने नहीं किया। क्यों? तो अनुपात किसका सही है, बैलेंस किसको है? तो देखिए कि अब व्यवहार मोक्ष मत कहिए, हेतु नियत का होई, अब हम व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग में ये लिखा है 7 तत्वों को जानना है ना, तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है। तो ये व्यवहार हुआ ना। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ तो लिखा अकेले अपने आत्मा को जानना वो निश्चय है, और आपने लिखा कि व्यवहार से 7 तत्वों को जानना वो निश्चय है। तो हम 7 तत्वों को जाने के नहीं जाने, तो कहते हैं भाई 7 तत्व को जानने का निषेध नहीं है, होता तो हम खुद वर्णन क्यों करते। लेकिन ये 7 तत्व को आत्मा को जानने के लिए जानना, उन्हें जानने के लिए नहीं जानना। क्यों? क्योंकि इसी छड़ाला की अपन दूसरी ढाल पढ़ी थी ना, तो उसमें एक लाइन आई थी कि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं हो तो हम जो कुछ करेंगे वो सब करनी शरीर को छीण करने वाली है, उससे आत्मा का कोई कल्याण होने वाला नहीं है ना। आत्म अनात्म के ज्ञान ही तो पहली बात तो है कि जो भी क्रिया करेंगे, मान लो आपने 8 दिन के उपवास कर लिए तो क्या होगा, 2-4 किलो वजन कम हो जाएगा। तो आज के ज़माने में तो वो भी अच्छा है, क्या जो लाभ हुआ वो ही बहुत है। क्यों? लेकिन वो कहते हैं कि आत्मा के कल्याण का जो कार्य है वो उससे नहीं होगा। तो इन्होंने 2 बातें कही कि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। तो इन्होंने आत्मा और अनात्मा दोनों को जानने के लिए बोला ना। तो अनात्मा क्या है कि अपने आत्मा माने अपना आत्मा। जब जीव कहते हैं तो उसमें सबके जीव शामिल होते हैं। जब आत्मा कहते हैं तो अपना आत्मा होता है। तो कहते अपने आत्मा के अलावा जगत में जो कुछ भी है वो अपने लिए अनात्मा है। आप हमारे लिए अनात्मा हो, कैसी बात करते हो, हम तो आत्मा है, तुम्हारे लिए आत्मा होगे, लेकिन हमारे लिए अनात्मा हो, हमारा आत्मा तुम नहीं हो। तो कहते आत्मा का ज्ञान और अनात्मा का ज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो जी अनात्मा में क्या क्या आ गया कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल संबंध निद्रा बंध मोक्ष सब आ गया। तो एक क्यों नहीं कहते हो, तुम उसे अनात्मा नाम क्यों देते हो कि आत्मा की अपेक्षा हम उन्हें अनात्मा कहते हैं।
जैसे हम बोलते हैं कि जयपुर में 1 लाख जैनी हैं और बाकी सब अजैनी है। क्यों? तो अजैनी क्यों बोलते हो? उन्हें हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? कि हमें उनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें तो सिर्फ ये बताना है कि ये जैन नहीं है, तो हमें तो सिर्फ ये बताना है कि ये आत्मा है और ये बाकी के आत्मा नहीं है, बस खत्म। इससे ज्यादा उनकी डिटेल में हमको नहीं जाना है। ख्याल में है ना? इसलिए उनका हमने नाम क्या रखा? अनात्मा। और जीव अजीब भी रखते हैं ना, ये जीव ये अजीब। तो कहते दोनों का ज्ञान, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, इन दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जो कुछ करेंगे वो सब बेकार है। तो इस आत्मा और अनात्मा दो का ज्ञान नक्की कर दिया ना, तो व्यवहार की बात है तो दो का नक्की कर दिया। अब ये कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए अनात्मा को जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आज तक हमने किसी अनात्मा को ही आत्मा मान रखा है। शरीर आत्मा नहीं है, उसे हमने आत्मा मान रखा। ख्याल में है ना? रुपया पैसा धन आदि ये मेरे नहीं है, उसे मैंने मेरा मान रखा है। तो ये जो अनात्मा है इसमें आत्मबुद्धि है, इसलिए इन्हें जानना भी जरूरी है। देखो, एक आदमी हाथ में नींबू लिए है और एक कहता है ये संतरा है, तो वो अकेले नींबू को नहीं जानता है, ये बात नहीं है। वो संतरा को भी नहीं जानता है, क्योंकि संतरा को जानता होता तो इस नींबू को संतरा नहीं कहता, और नींबू को जानता होता तो भी नहीं कहता। तो जो अनात्मा को आत्मा कहता है, ना वो आत्मा को जानता है और ना वो अनात्मा को जानता है। दोनों का ज्ञान होगा तो वो वास्तव में एक साथ ही होगा। तो दोनों के जानने में फर्क है, लेकिन कितना फर्क है कि आत्मा को तो आत्मा को अपना मानने के लिए जानना है, और अनात्मा माने पर को पर मानने के लिए जानना है। आत्मा को में जमने रमने के लिए जानना है और पर से हटने के लिए जानना है। दोनों के जानने में कितना अंतर है कि हम यहाँ से अजमेर जाना चाहते हैं और एक चौराहे पर पहुँच गए, उनमें से 3 में से एक रास्ता वहाँ अजमेर का है और 3 रास्ते अजमेर के नहीं हैं। इतना तो नक्की है ना। अब हम किसी से ये तो नहीं पूछते हैं कि ये रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं, हम पूछते हैं अजमेर का रास्ता कौन है। क्यों? तो हमने उसने कहा ये रास्ता है, तो ये रास्ता बताया, तो बताते ही बाकी के 3 रास्ते अजमेर के नहीं हैं, ये हमने जाना कि नहीं जाना। इसका नाम है अनात्मा का जानना, कि ये आत्मा नहीं है, इतना ही जानना है अनात्मा के बारे में, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हमें जाना नहीं है उन रास्तों पर। अब हमने जब अजमेर का रास्ता आपने पूछा तो हम कहे ये रास्ता है, तो हम पूछते हैं आगे पेट्रोल पंप है? तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। चाय की दुकान तो मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भी पेट्रोल नहीं है। क्यों? रोड तो अच्छा है कि नहीं, रात में जाने में डर तो नहीं है। तो ये सारी डिटेल हमें वहाँ के बारे में जानना है कि जहाँ के बारे में हमें जाना है। बाकी 3 रास्तों में वे कहाँ के हैं हम नहीं जाने तो काम चलता है। एक दिल्ली का है मान लीजिए, एक आगरा का है, एक कोटा का है, तो अब 3 रास्तों में कहाँ पेट्रोल पंप है और कहाँ नहीं है, और रात में जाने में डर तो नहीं है, और चाय की दुकान है, ये पूछने की जरूरत है? और ये पूछने की फुर्सत कैसे है? जाना है ना जल्दी। इनमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं आत्मा के डिटेल जानना है, क्योंकि उसमें जमना रमना है, और बाकी अनात्मा के डिटेल नहीं जानो, एक शब्द में ही जान लो तो भी अपना काम होता है। ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं है। इसलिए आत्मा के साथ अनात्मा आ गया। तो आत्मा माने जीव, तो अनात्मा माने अजीब, तो जीव अजीब तत्व दोनों आ गए ना। अब उस चौराहे पे खड़ा होकर के कोई एक आदमी पूछता है कि भाई साहब ये चारों रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं? हालांकि ऐसे पूछने वाले लाख में एक भी नहीं मिलेंगे।
लेकिन मान लो कोई पूछता है तो हम ये समझेंगे कि इसे इस चौराहे का नक्शा बनाना है, ओवरसीयर होगा, इसे बोर्ड लगाने हैं, क्यों कि यहाँ ये अजमेर का रास्ता है, यहाँ यहाँ ये लगाना है ना, इसके लिए पूछता है। और फिर वो चारों तरफ कहाँ कहाँ डरे हो ये सब पूछने लग जाए तो आप उसे क्या समझेंगे। अब ऐसे ही हमने आत्मा और अनात्मा की बात कही, और अनात्मा के कितने तरह के होते हैं कि 5 तरह के होते हैं, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। अब इनके डिटेल में हम घुस गए और आत्मा की बात छोड़ के एक तरफ बैठ गए तो समझ ले इसे कहीं जाना नहीं है मोक्ष में। बस इसे तो डिटेल जानना है, जैसे जैन दर्शन का विद्वान बनना है, ये तो डिग्री चाहिए, ये तो गद्दी पे बैठ के प्रवचन करना है कि लोग कहें वाह वाह वाह, हमें भी अमेरिका बुलाएं, क्यों है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि उसे कहीं जाना होता तो उसके ही बारे में डिटेल पूछता। तो अब वो हमें अनात्मा भी जानना है, लेकिन आत्मा जानने के लिए जानना है। तो दोनों के जानने में क्या फर्क है कि ये मैं हूं, आत्मा को ऐसा जानना है, और अनात्मा को ये मैं नहीं हूं ऐसा जानना है। अब जीव अजीब दोनों हो गए। अब कहते आश्रम, अब अजीब में फिर उन्होंने 5 द्रव्यों को भी ले लिया, ये जो पुद्गल को चलने में सहायक हैं, जैसे जल मछलियों को में। एक ही उदाहरण है आचार्यों के पास, जितने भी शास्त्र देख लो उनने बस एक ही उदाहरण, जैसे जल मछलियों को चलने में निमित्त है वैसे ही धर्म द्रव्य आप जीवों पुद्गलों को चलने में निमित्त है, और जैसे वृक्ष की छाया ठहरने में निमित्त है वैसे ही अधर्म द्रव्य है। मेरी समझ में आता इन सब आचार्यों को एक नया उदाहरण भी नहीं मिला, रिपीटेशन और आधी लाइन बस छुट्टी। जिये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, दिन बिन मूर्ति निरूपी। है जो आकाश है ना, अक्षो आकाश पछानो, है ना, आधी लाइन में 4 द्रव्य निपटा दिए, और जीव द्रव्य का वर्णन लंबा चौड़ा। क्यों? क्योंकि हमें उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, है ना। उनकी सत्ता इस लोक में है और क्या है, तो वो आचार्य कहते माथा ही नहीं मारते हैं उसमें। जो एक उदाहरण आचार्य ऊपर से कहा आया, आंख मीच के दूसरे कहते हुए और फटाफट आगे निकल गए, और शिष्य भी कोई ज्यादा प्रश्न नहीं करता है। आज के ऐसे लोग भी हैं, क्यों साहब धर्म और धर्म जो श्लोक में है इसकी क्या गारंटी है, क्या प्रमाण है, और वो बताने वाले ईथर होता है, फलाना होता है, ये होता है, उठते हैं। मेरे क्या कहना तुमको, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, कि हम तो नहीं मानते कि मत मानो ना, कि तुम मानते, हाँ हम तो मानते हैं। क्यों? हम इसलिए नहीं मानते हैं कि धर्म द्रव्य से हमारा कोई रिश्ता है, हमारा रिश्ता सर्वज्ञ भगवान से है, और उनने कही है, इसलिए हम उनमें अविश्वास नहीं करना चाहते हैं। उनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है, ख्याल में है ना, इसलिए हम मानते हैं। धर्म द्रव्य से हमें कोई लेना देना है नहीं है। उनने कहा होता कि नहीं है तो हम नहीं है मान लेते, बस हमको उसमें कोई बहस में पड़ना नहीं है, ये हम मानते हैं कि हम तो नहीं मानो, तुम नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। अरे तुम समझते नहीं हो, तुम ये कहते हो कि हम अधर्म द्रव्य को नहीं मानते हैं, उसका अर्थ है तुम सर्वज्ञ को नहीं मानते हो, तुम देव को नहीं मानते हो, तुम जिन शास्त्रों में ये बात लिखी वो शास्त्रों को नहीं मानते हो, जिन गुरुओं ने ये बात समझाई उन गुरुओं को नहीं मानते हो, तो तुम देवशास्त्र गुरु तीनों को नहीं मानते हो। ख्याल में है ना। और बने तो फिरते हो व्यवहार वाले, व्यवहार सम्मदर्शन होना चाहिए देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा वाला। सवाल है कि धर्म द्रव्य को मानने नहीं मानने का नहीं है, बात बहुत आगे की है। कि आपसे कहा कि जब अभी तो आप बाहर जाओ जरा, हमें इनसे बात करना है, तो उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया? नहीं निकाला कहाँ है, कहा है कि जरा बाहर बैठो, हमें बात करनी है। पूछना तो क्यों नहीं करना, हमें क्या है, हम क्या है, हम क्या क्यों रोकते हैं कि हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें उनके दर्शन करना है, उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि बाहर बैठो आध घंटा, तो आध घंटा बाहर बैठेंगे। अब इस डिटेल में हम जाके क्या करें बोलिए? और जैसे लड़ना है,
मिलना नहीं है, क्या करना है, लड़ना है। जब उसका नंबर आया तो साहब हमको आपने बाहर बैठा दिया, आपने उसको ऐसा कह दिया, आपको ऐसी कौन सी प्राइवेट बात करनी थी, क्यों आएगा तो बात नहीं करेगा, यही बात करेगा। तो तुझे समझना है धर्म का लड़ना है। तो पुरुष धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी आधी आधी लाइन में परिभाषा निपटा दी। ये निश्चय काले व्यवहार काले निश्चय काल नाम का द्रव्य होता है, जो कि धर्म आकाश के प्रदेश पर कालानु जो है ना मणि के समान स्थित है। तो क्या दिया इतनी बात छुट्टी, और समय घड़ी घंटा आदि दिन व्यवहार काल है। तो इस तरह सामान्य तरीके से अजीत का द्रव्यों का वर्णन उन्होंने किया, उसके विस्तार में नहीं गए। तो इतना कहना क्यों जरूरी है, क्योंकि उनकी सत्ता लोक में है, तो जान लिया। अब ये कहते हैं क्योंकि हम इनको आत्मा ना मान लें, इसके लिए हमने अजीब को जाना। हम अजीब को जीव ना जान लें, अनात्मा को आत्मा ना जान लें। अब फिर आत्मा के भेद करते हैं। आत्मा 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जब इसकी डिटेल में गए ना, तो आत्मा थोड़ी 3 प्रकार के हैं, एक ही आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। वही आत्मा, आत्मा को आत्मा न मानकर आत्मा के बाहर जो चीजें हैं, आत्मा की मर्यादा के बाहर जो चीजें हैं, उसका नाम बहि, उनको आत्मा माने, वो बहिरात्मा माने बाह्य चीजों को आत्मा मानने वाला, तो वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और एक अंतर आत्मा के इन बाह्य पदार्थों के बीच में जो अंदर में आत्मा बैठा है, उसे आत्मा मानने वाला, उसका नाम अंतर आत्मा। और जिसने उस आत्म स्वभाव को पूरी तरह प्राप्त कर लिया है, वीतरागी सर्वज्ञ हो गया है, वो परमात्मा। इतनी सी बात है। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, सम्य दृष्टि से लेके 12वें गुणस्थान तक के मुनिराज अंतरात्मा है, और अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान परमात्मा है। ये उन्होंने आत्मा के बारे में इतना डिटेल बताया, क्योंकि अभी हम बहिरात्मा हैं, अंतरात्मा बनना है, और परमात्मा बनने के लिए अंतरात्मा बनना है। इसलिए उन्होंने थोड़ा डिटेल बताया इसके बारे में, ख्याल में। अब ये कहते हैं अंतरात्मा, तुमने कहा 4थे गुणस्थान सम्य दर्शन हुआ ना, तो अंतरात्मा हो गया, लेकिन उसे जघन्य टाइप का कहते हैं। फिर वो अणुवृत्ति हुआ, महावृत्ति हुआ, तो उसे मध्यम कहते हैं। और जो शुद्धोपयोगी हुआ 7वें से 12वें गुणस्थान तक, उसे उत्कृष्ट कहते हैं। और अलग तरह से भी है, 12वें गुणस्थान वाले को उत्कृष्ट कहते हैं, चौथे वाले को जघन्य, और बीच वालों को मध्यम। 2 ही तरह की बातें आती हैं, लेकिन बस इतने तीनों में निपट जाते हैं। और सकल परमात्मा, कल माने होता है शरीर, ये कल माने मशीन होता है, तो शरीर मशीन पुर्जा है ना, तो जिनके शरीर है और सर्वज्ञ और वीतरागी भी है, तो वे सकल परमात्मा। परमात्मा तो इसलिए कि सर्वज्ञ वीतरागी है, और सकल कल, क्योंकि कल इसलिए क्योंकि शरीर है। सकल माने कल सहित, माने शरीर सहित परमात्मा, और एक शरीर रहित परमात्मा, वे निकल परमात्मा है। ये सब शरीर सहित परमात्मा है। वो 4 घातिया कर्म हैं उनके, अकेले 4 घातिया कर्म नष्ट हुए हैं, और शरीर रहित परमात्मा हैं, उनके 8वें कर्म नष्ट हो गए हैं। इस तरह उन्होंने जीव के वर्णन को थोड़ा विस्तार दिया। फिर ये कहते हैं कि हमने जिन जिन अजीब पदार्थों को जीव माना था, उनकी चर्चा करने के उपरांत कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, पुण्य पाप के भाव हैं, उन्हें आश्रव और बंध कहते हैं। तो वे आश्रव और बंध मैं नहीं हूँ, और आत्मा का अनुभव करने के बाद जो निर्मल परिणति पैदा होती है, उसे संवर बोलते हैं, निर्जरा बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से तत्व बन गए। तो एक विकारी पर्याय आत्मा की और एक अविकारी पर्याय। तो इनका उन्होंने एक एक पंक्ति में वर्णन किया। अब जरा समझें थोड़ा गहराई में जाकर के कि आश्रव कितने प्रकार के होते हैं, कि 57 प्रकार के होते हैं, संक्षेप में 5 प्रकार के, और विस्तार से 57 प्रकार के होते हैं। फिर गिनाओ, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, और मिथ्यात्व के 5 भेद, और अवृत्ति के 12 भेद, और कषायों के 25 भेद, 15 प्रकार का प्रमाद, 3 प्रकार का योग, और फिर एक एक की परिभाषा बताओ। कितना डिटेल जा सकते हैं,
पूरी किताब बन सकती है ये, है ना। लेकिन उन्होंने इतने एक पंक्ति में कह दिया, मिथ्या अवरति अरु प्रमाद अरु कसाय परमाद सहित उपयोगा, ये इतना वर्णन किया। और ये ही आत्म के दुख कारण। असली बात तो ये है, यदि ये खूब डिटेल तुमने जान ली, 57 प्रकार के आश्रव और उनके भेद प्रभेद गहराई में चले गए, लेकिन ये नहीं जाना कि ये आश्रव हैं और ये आत्मा को दुख देने वाले हैं, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति का भी आश्रव क्यों ना हो, चाहे वो शुभाश्रव हो चाहे अशुभाश्रव हो, चाहे पुण्याश्रव हो चाहे पापाश्रव हो, वो सब आश्रव हैं और आत्मा को दुख देने वाले हैं। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। ये जो उनमें हेयोपादे बुद्धि की बात कही, छोड़ने योग बताया, ये असली आश्रव तत्व का निरूपण है। यदि ये बात नहीं कहें तो बात अधूरी रह जाएगी। तो भले ही 100 पेज लिख दें और ये न लिखें, यही तो होता है। सामने वाले भी खूब विस्तार से वर्णन करते हैं और फिर बाद में ये बात नहीं लिखते हैं, बल्कि ये लिख देते हैं कि पुण्य करने लायक है, पाप नहीं करने वाला लायक है, शुभ काम करने लायक है। जबकि छेड़ा साफ शब्दों में लिखा ना कि ये ही आत्म को दुख कारण, कि ये आश्रव सभी आश्रव आत्मा के दुख के कारण हैं, इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। लिखा कि नहीं क्लियर शब्दों में। अपन ने प्रवचन सार में बहुत विस्तार से पढ़ा था यहाँ कि चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, तो शुभ भाव वाले भी चक्रवर्ती भी दुखी है, देव भी दुखी है। जब सभी दुखी हैं तो कौन उपादेय और कौन है, तो उन दोनों को एक सा हे कहा, एक सा तजिए कहा ना। अब आज सब विरोध करने लग गए। छड़ाला सबने पढ़ी है और आज तक छड़ाला पर किसी ने उंगली नहीं उठाई कि ये बात झूठी है, क्यों उनने खोल के नहीं कही। ऐसी कहती ये आश्रव भाव है और ये छोड़ने लायक है। अब भी इतनी कहते चाहे आश्रव शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, सभी तजने लायक है, लड़ने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ नहीं था क्या ये? माने तुम लोग सब विद्यार्थी हो, पढ़ते हो, तुम इतना नहीं समझ में आता इसका साफ अर्थ है क्या नहीं? तो तुम एक मानते हो नहीं मानते हो? ताते इनको तजिए वो जीव प्रदेश बंधे विदिशों, कर्मों के साथ जीवों के प्रदेशों को बंधना, वो उसका नाम बंधन है। वो बंधन कभी नहीं करना चाहिए, लिखा ना सब। तो 148 प्रकार के जो कर्म है उसका बंधन कभी नहीं करना चाहिए ना अजित भाई। तो तीर्थंकर प्रकृति का वो तो बहुत अच्छी चीज है। फिर देव आयु का वो तो उसका तो कहना ही क्या है, फिर देव गति का। तो फिर तुमने तो एक साथ कहा था ना कि ऐसे बंधन को जो कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए। कितना साफ शब्दों में लिखा है। ये अध्यात्म है छड़ाला का, वर्णन तो व्यवहार का ही है, निश्चय का कहाँ है। वे क्या समझते हैं कि जब हम पुण्य को उपादेय कहेंगे तो व्यवहार माने, और हमने पुण्य को उपादेय नहीं कहा तो हमने व्यवहार नहीं माना। अरे हम ये बता रहे कि ये पुण्य है, इसी का नाम व्यवहार है। निश्चय करने को तो निश्चय वाले को तो इतनी फुर्सत ही नहीं है। वो तो कहता है पुण्य पाप से भिन्न जो अपना आत्मा है हम तो उसमें ही लीन हैं, हमें इनके बारे में कोई बातें ही नहीं करनी है। देखिए, समदमते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिये। अब सम माने समता भाव, और दम माने 5 इंद्रियों का जीतना। दमन बोलते हैं, दमन, इंद्रिय का दमन करना। माने ये भाषा दमन की है लेकिन किसी का दमन वमन नहीं है। माने हमें समता भाव को धारण किया और 5 इंद्रियों के भोगने का भाव हमारे अंदर में प्रकट नहीं हुआ, इसी का नाम दमन है। और इससे संबर होता है। ये नहीं लगा कि वो शुभ भाव से संबर होता है। समदमते जो कर्म न आवे सो संबर। तो संबर की कितनी छोटी सी परिभाषा दी। संबर के भी भुज गिनाने बैठेंगे तो उतना ही हो जाएंगे जितने आश्रम के हुए थे। कि समय दर्शन के फिर ग्राफ जो भी संबर के कारण है ना, सात गुप्ती समिति परिसर जय धर्मानुप्रेक्षा, ये कितना पूरा का पूरा सूत्र है ना, वो संबर का तो है ही। आसम निरोधा संबरा सा इनके माध्यम से होता है। अब गिनाओ 3 गुप्ती वाद समिति ये सब, तो कहते हैं इसके डिटेल में नहीं जाओ, बस ये संबर है और ये संबर आदर करने योग्य है, माने उपादेय है। तब बिलते बदि धर्म निर्जरा ताई सदा आचरिए
और तप के बल से माने आत्मा में ध्यान सबसे बड़ा तप है ना। तो हाथी के पैर में सबके पैर समाते हैं और उससे वास्तव में निद्रा होती है ना कर्मों की। तप के बल से जो कर्म झड़ते हैं, यानी संवर में तो आए नहीं नए, और निद्रा में पुराने खिर गए, तो आवक बंद हो गई और खर्चा चालू रहा, दिवाला निकलने का काम हो गया, कर्मों का दिवाला निकल गया, कर्मों का दिवाला निकल गया तो मोक्ष हो गया है। सकल कर्म तय रहते अवस्था सो शिव सुखकारी, ईविद जो श्रद्धा तत्वन की सो संकेत व्यवहारी। तो ये 7 प्रकार की जो श्रद्धा है, और इन्हें हरेक में भी निश्चय लग गया ना। इस सारे कथन को जो चूंकि व्यवहार का है, ये सारे जगत वाले उसे निश्चय का कहते हैं। हम उसे उपादेय कहें, करने की प्रेरणा दें तो उसे निश्चय व्यवहार का कथन मानेंगे, और उनका जो स्वरूप बताया है छेडाला में व्यवहार से, ये कहेंगे तो तुम्हें निश्चय कह करके उसका विरोध करेंगे, जबकि ये भी व्यवहार है। तो वास्तव में तुम व्यवहार वाले भी कहाँ हो, क्योंकि तुम अगले निश्चय का ही निषेध नहीं करते हो, बल्कि व्यवहार का भी निषेध करते हो। तो इस तरह सम्यक दर्शन को उन्होंने 7 तत्व की श्रद्धा वाली बात को सम्यक दर्शन कहा। फिर उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन वाले के यहाँ 25 दोष होते हैं और वे उनमें नहीं होना चाहिए, और 8 अंग होना चाहिए। तो कहते वो सम्यक दर्शन है, वो 25 दोषों से रहित, 3 मूर्ता से रहित और 8 अंगों सहित होता है। तो भाई हमने समझ लिया सम्यक दर्शन, अब इनको बताने की क्या जरूरत है कि इसके दोष हैं, इसके ये गुण हैं। तो उनने एक पंक्ति बहुत मार्मिक कही कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। यदि हमने दोषों को और गुणों को पहचाना नहीं तो दोषों को कैसे छोड़ेंगे और गुणों को कैसे अपनाएंगे। किसी गुण को दोष समझ लिया तो उस गुण को छोड़ देंगे, किसी दोष को गुण समझ लिया तो उसे अपना लेंगे। इसलिए हमको ये दोषों को और गुणों को अच्छी तरह पहचानना चाहिए। इसलिए हम थोड़े में इसकी चर्चा करेंगे। वो इसकी चर्चा तुम क्यों कर रहे, मानो किसी शिष्य ने ये प्रश्न किया उनसे, तो उसके उत्तर में ये सफाई दे रहे हो कि इनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं। अरे आत्मा की चर्चा करो ना, कि नहीं भाई इनकी भी जरूरी है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। किसी चीज का संग्रह और किसी चीज का त्याग बिना पहचाने नहीं होता है। इसलिए वो अपनी बात को उचित सिद्ध कर रहे हैं कि हम आपको 8 अंग सम्यक दर्शन के, 3 मूर्ताओं को और 25 दोषों को गिनाएंगे, और फिर आगे के बस पूरा अध्याय इसमें ही खत्म हो जाता है और अंत में सम्यक दर्शन की महिमा के कुछ छंद आते हैं। अब देखिए कि इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। दसवां छंद है ना, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, येहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। के सच्चा देव जिनेन्द्र भगवान जो है वो सच्चे देव, परिग्रह से रहित वे सच्चे गुरु, और दया से युक्त वो धर्म। अब फिर इस विशेष चर्चा में अपन इसमें नहीं जाएंगे अभी देवशास्त्र गुरु की चर्चा में, क्योंकि और विषय बाकी इसमें बहुत है। तो कहते हैं कि इनको हम पहचान कर ये भी सम्यक दर्शन के येहु मान, इसमें आप समझते भाषा को, इनको भी सम्यक दर्शन का कारण मानना चाहिए। तो इनको भी में लिया क्या, ये ही है ऐसा नहीं कहा, ये भी हैं, तो इनकी भी पहचान हमारे जीवन में सच्ची होनी चाहिए। संक्षेप में ये कह लो देव है तो वीतराग ये सर्वज्ञ होना चाहिए। ये 2 चीजें उसमें हो तो वो देव है। गुरु परिग्रह बिन होना चाहिए, और धर्म, अब दया, दया शब्द है ना, तो निश्चय दया और व्यवहार दया, ऐसे 2 भेद करें। दूसरों की दया तो व्यवहार दया है, लेकिन अपना आत्मा भी तो जीव का घात नहीं होना। तो अपना आत्मा जीव है कि नहीं?
और अशुद्धोपयोग रूप प्राणों से, शुद्धोपयोग रूप प्राणों का हम घात कर रहे हैं। हमारे प्राण हैं कि नहीं, चेतना, तो जीव, अपने जीव की दया नहीं करी ना। तो दया तो अपनी दया वो निश्चय दया, और दूसरी की दया वो व्यवहार दया। तो दोनों प्रकार की दया जिसके जीवन में होती है, वो ऐसा धर्म वो अपने जीवन में धारण करता है। अब आगे कहते हैं वो कि बसु मद टार, 8 मदों को छोड़ देना चाहिए। निवार तटस्थता, 3 मूर्ताओं का त्याग कर देना चाहिए। 60 अनायतन त्यागो, 6 अनायतनों को छोड़ देना चाहिए। और शंकादिक वसु दोष बिना, शंकादिक जो 8 दोष हैं उनसे रहित, और संवेगादिक हैं, संवेग वैराग्य वगैरह, उनसे अपने चित्त को लगाओ। 8 अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेपहु कहिए, और बिन जानेते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। इसलिए मैं 8 अंगों का और 25 दोषों का संक्षेप में वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हारे ख्याल में आए कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। देखो अब 8 अंग पहले, तो ये निशांकित अंग क्या है? तो ये निशांकित अंग के बारे में सुना, जिन बच में शंका न धार, भगवान की वाणी में शंका नहीं होना। तो भगवान की वाणी में शंका नहीं होना का मतलब अपना आत्मा है, ये भगवान की वाणी में आया, इसमें शंका नहीं होना। आत्मा है कि नहीं है, तो हमने कहा भगवान की में शंका करी, हम तो अपने आत्मा के बारे में कह रहे हैं। भगवान की वाणी में आया है ना ये, तो भाषा तो ऐसी है, जिन्हें भगवान की वाणी में शंका नहीं करना, लेकिन मतलब है कि उसमें जो प्रतिपादित वस्तु का स्वरूप है उसमें शंका नहीं करना, ख्याल में है ना। वो वास्तव में निशांकित अंग है। ये जो समय सार में तो 7 भयों से जो रहित है उसको निशांकित अंग कहा। ऐसा है सप्त भय विप्य मुक्का, जो 7 भयों से रहित है वो निशांकित अंग है। क्योंकि वस्तु का स्वरूप जो भगवान की वाणी है उसे जानेगा, और उसमें आया है कि एक देव दूसरे देव का भला बुरा नहीं कर सकता, मार जिला नहीं सकता, तो फिर भय क्यों रहेगा? इसलिए वो 7 भय से रहित होता है उसका ते सम्यक दर्शन। अब कांक्षा का मतलब ये है कि इन लौकिक भोगों की प्राप्ति हम धर्म कर रहे हैं, तो इनसे मुझे चक्रवर्ती हो जाऊं, इंद्र हो जाऊं, रुपया पैसा मिल जाए, इनकी कांक्षा करना एक कांक्षा नाम का दोष है, और कांक्षा नहीं करना ये निकांक्षित नाम का अंग है। अब निर्वित चिकित्सा अंग क्या है? तो कहते बाह्य पदार्थ तो पदार्थ हैं, उनमें अच्छे बुरे का भेद किया, जो हमारे नहीं हैं वे काय के अच्छे और काय के बुरे, इसका नाम वास्तव में निर्वित चिकित्सा अंग है। लेकिन इसको प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने ऐसा कहा कि मुनि तन मलिन देख घिनावे, मुनि के मलिन शरीर को देखकर घिन नहीं आवे। तो वही चीज मलमूत्र गृहस्थ का देखे तो घृणा करे तो कोई बात नहीं है, क्यों? तो वो तो ये कहना चाहते हैं कि गृहस्थ का तो धो धोआ के साफ करके रखता ही है वो, लेकिन मुनि के स्नान वृत्ति है ना, दातुन नहीं करते हैं ना, तो उससे तुम मुनि से ही, मुनि तो आत्मा अनंत गुणों के धनी है ना, 3 कसाल से रहत है ना, और इस शरीर के मैलेपन के कारण से तुम अरुचि करने लग जाओ। प्रसाद ने तो ऐसा लिखा है कि द्रव्येश पुरी सादिश, कि मलमूत्रादिक को देख करके भी घृणा नहीं करना। उसमें ऐसा भेद ही नहीं डाला कि मुनियों की कि तुम्हारे में किसी की भी हो। क्यों? हमें क्या मतलब है, संसार के पदार्थ हैं, बस ऐसे ही हैं, जो हैं सो हैं, बस जान लिए कौन से घृणा करने के लायक हैं और कौन से। संसार का स्वरूप जानकर किसी भी प्रकार का घृणा नहीं करना, विचिकित्सा माने घृणा है ना, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग। और अमूढ़ दृष्टि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तत्व के बारे में दृष्टि में मूर्खता नहीं होनी चाहिए, मूर्खता नहीं होनी चाहिए। तो 3 मूर्ता आता है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र मूर्ता। तो देव के बारे में मूर्ता माने वितरागी सर्वज्ञ नहीं पहचान कर रागी देशी को भी देव मान लेना, वो देव मूर्ता हो गई, ख्याल में है ना। अब देखिए अभी और समझ लीजिए, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो भी समझ लो कि वितरागी और सर्वज्ञ नहीं है, चाहे वो देवगति के देव हों और चाहे किसी भी नाम से पूजे जाते हों, कहीं भी जैन दर्शन के हिसाब से उनकी पूजा प्रतिष्ठा सही नहीं है, वो सच्चे देव नहीं है, सीधी सच्ची बात है। तो देव तो हैं साहब, तो देव गति के देव होंगे, नाम उनका देव है, इसलिए हम क्या करें? किसी का नाम महावीर हो तो भगवान महावीर मान लेंगे हम, है?
और सच्चे गुरु को जो महावीर के बताया हुआ निर्ग्रंथ मार्ग है उस पर जो चलें, उसको समझ करके जो सच्चे निर्ग्रंथ गुरु और ऐसे शास्त्र कि जो देव के द्वारा प्रतिपादित और गुरुओं के द्वारा लिखे, वो जो वाणी हमें उपलब्ध है, जो शास्त्र हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। तो अब इनके बारे में मूढ़ता नहीं होना, उसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। अब उपगूहन शब्द के दो अर्थ होते हैं। ये उपगूहन माने एक तो होता है छिपाना, और इसका दूसरा नाम है उपबृंहण, माने बढ़ाना। और उल्टा है एकदम। तो कहते हैं कि हम निरंतर दूसरों के दोषों को देख देख कर और दुनिया के सामने कहते थे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ख्याल है ना? तो वो नहीं करना चाहिए। और इसका नाम है उपगूहन, दूसरों के दोषों को नहीं कहना। और उपबृंहण, अपने गुणों को बढ़ाना, इसका नाम है, दूसरा नाम है उपबृंहण। देखो संस्कृत में शांति पाठ अपन पढ़ते थे ना, तो उसमें लिखा था दोष बादे च मौनम, कि मैं किसी के दोष कहने में चुप रहूं। और हिंदी में अनुवाद किया तो क्या कर दिया, दोष ढांकूं सभी का। अब देखिए मौनम में और ढांकू का, मौनम का अर्थ ढांकू होता है, मैं छिपाऊं माने मैं चोर को चोरी छिपाऊं, तो चोर को छिपाने में सहयोग करूं। मैं तो बहुत से बहुत चुप रह सकता हूं, नहीं तो मुझे गवर्नमेंट मुझे भी गिरफ्तार करेगी। क्यों? उसका साथ दिया तो उसमें दोष बादे च मौनम, मौनम की बात है वो। तो इसलिए उन्होंने दो बताए। अकेले दूसरों के मामले में जाएंगे कैसा, तो अपने गुणों में वृद्धि करना, प्रकट करना। प्रकट करना का मतलब दूसरों से कहना नहीं कि मैं इतना गुणवान हूं, अपने गुणों में अंदर वृद्धि करना, समझे ना? और दूसरों में कोई कमी दिख जाए तो उसको दुनिया भर में कहते फिरना, ये इसमें अपना समय शक्ति खराब नहीं करना। शांति से यदि उसको समझा सकते हो तो समझा दो, भैया ऐसा मत करो, एकांत में। तो वो जो समझाओगे तो वो स्थितिकरण अंग हो जाएगा। और उसे तो बताओ नहीं, और दूसरों से कहते फिरोगे तो वो क्या नाम हो जाएगा, निंदा। वो निंदा नाम का दोष हो जाएगा, उपगूहन अंग का भंग हो जाएगा। तो अकेला स्थिति कारण में दूसरे की बात नहीं है, हमारा हम भी चिग रहे हो धर्म से, हम भी अपने क्रियाकांड, धर्म माने क्रियाकांड ही नहीं है, हमारे भी श्रद्धा में शंका हो जाए कि भाई हम जितना पढ़ तो रहे हैं, 5 साल खराब कर रहे हैं, और कहीं जैन धर्म सच्चा नहीं निकला तो हमारी तो जिंदगी मुफ्त में नहीं चलेगी। और कहीं इंजीनियर डॉक्टर बन जाते तो ज़्यादा पैसा कमाते, तो उसे शंका खड़ी हो गई ना। तो अपने चित्त में तो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप यही सही है, जो भूखों कोई मरने वाला नहीं है, और ज़्यादा परिग्रह जोड़ लेंगे तो क्या होता है। इस तरह से अपने चित्त को समझाकर अपने को स्थिर करना, और दूसरा कोई ऐसा उसका चित्त डोल रहा हो तो उसे भी समझाना। ख्याल में है ना? वो स्थितिकरण है। और वात्सल्य, देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया है, धर्मी सो गो बच्चे प्रीति सम। कभी कभी मेरे चित्त में ये विकल्प खड़ा होता है कि आचार्यों को गाय का और बछड़े का उदाहरण मिला, आदमियों में कोई उदाहरण नहीं मिला, माँ बेटे का दे देते। जितना गाय बछड़े से प्रेम करती है उतना माँ क्या अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है? दुनिया में माँ का प्रेम तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि माँ के चित्त में किसी कोने में ये भाव छिपा रहता है कि बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, बुढ़ापे में काम आएगा, अभी मैं इसकी सेवा करूंगा। लेकिन गाय को बछड़े के बारे में ऐसा विकल्प नहीं होता कि मेरे बुढ़ापे में काम में आएगा, बिल्कुल एक तरफा, समझे ना? तो ऐसे ही बदले की भावना से नहीं कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे तो तुम हमारा करोगे, तुम हमें नहीं पूछोगे तो हम तुम्हें किसी को नहीं पूछेंगे, क्यों? समझे ना? तो ऐसी वृत्ति नहीं होना। इसलिए गाय का बछड़े से जैसा प्रेम होता है, सभी साधर्मियों से बिना किसी भेदभाव के जैसा प्रेम होना, वो धर्मात्मा है। कदाचित बाह्य व्यवहार में हमारे विचार उससे नहीं मिलते हों, ऐसा हो सकता है ना। हम आजकल क्या देखते हैं, जब हमारे विचार मिलते हैं तो बहुत गलबैयां डालेंगे, विचार नहीं मिलते तो शत्रु हो गया। वो शत्रु कैसे हो गया? वो जो कल गुण थे उसमें जो धर्मात्मा बना था वो आज है कि नहीं है? आज क्या फर्क पड़ गया? कल तक मेरे में क्या विशेषता थी और आज मेरे में क्या विशेषता कम हो गई?
कल्पना करो कि मैंने आज यहाँ से आपको डांट दिया कि आप क्या बीच में बोलते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, शर्म नहीं आती आपको, बस कल से मेरे सारे गुण दुर्गुण हो गए। बस कल तक तो हमारे गुण बखान करते फिरते थे, ये गुण है ये गुण है, तो वे गुण कहाँ चले गए? माने वो तो सीधी बस तुम्हें राग था, अब तुम्हें द्वेष हो गया, तुम्हारे बखान का भी कोई कीमत नहीं, वो तो तुम्हारा राग का प्रदर्शन है, और तुम्हारी निंदा की भी कोई कीमत नहीं, क्योंकि वो तो देश का प्रदर्शन है। कहते कोई इस लौकिक स्वार्थ अनुकूलता और प्रतिकूलता के भाव के बिना जो सहज धर्मात्माओं से प्रेम है उसका नाम वात्सल्य अंग, और आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेज, रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना करना और जिन धर्म की प्रभावना करना, तत्व ज्ञान को जगह जगह पहुंचाना, ये सब प्रभावना अंग की बातें हैं। अब आजकल प्रभावना अंग जुलूस निकालने में हो गई, तो प्रभावना होती है, और उसमें कितना जीव की हिंसा होती है, क्या होती है, नाचते हैं गाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि इस जुलूसों में नाचने से क्या धर्म की प्रभावना हो जाती है। कहते बहुत प्रभावना हुई, क्यों? अहिंसा का परिभाषा लोगों तक पहुँचे, किसी के जीवन में से मांस मदिरा छूटे, शाकाहार आवे, तत्व ज्ञान के प्रति प्रेम होवे, कोई ऐसी चीज उसके सामने आवे तो वो प्रभावना हम कह सकते हैं, क्यों? लेकिन अकेले इन जुलूसों में बस, और वे खाद्य पदार्थों को बनाकर खिलाना, और साहब वो तो बहुत साधर्मी को वात्सल्य देना। गुजरात में कितनी महिमा है तो खिलाने की पिलाने की, और खिलाने में रात में खिला रहे हैं, और क्या क्या खिला रहे हैं, कौन कौन सी भक्ष पदार्थों को खिला रहे हैं, मतलब कुछ ठिकाना नहीं है, ख्याल में है ना। और बस वो अपने को मान रहे हैं हमारा वात्सल्य है, हमारी प्रभावना है, ना उसमें वात्सल्य ना प्रभावना है। तो इस तरह से कहते हैं 8 अंग की बात हुई। अब 25 दोष हैं, तो 8 दोष तो इसके विरुद्ध ही है। निशांकित का कांक्षा वगैरह है ना, तो उनका अपने आप तुम समझ सकते हो। अब ये दो 8 जो है ना, 8 मद है, तो इसमें छडाला में ये सबसे गजब बात है कि एक कुलमद और एक जाति मद, ये दोनों शब्द अपने आप में इतने पर्याप्त हैं कि हर बच्चे के समझ में नाम से ही आ जाता है, समझ में कि जी हमारा कुल है, हम बड़े कुल के हैं, ऊंची कुल के हैं, ये अभिमान करना कुलमद है, और हम ऊंची जाति के हैं, ये अभिमान करना जाति मद है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने लगा दिया पिता भूपे अरु मातल निर्भजो होए न तो मद ढाने, कि राजा पिता राजा हो और उसका घमंड करे तो वो है कुलमद, और मामा राजा हो और उसका घमंड करे तो वो है जाति मद। माँ बाप से और मामा से क्या लेना कुलमद और जाति मद का है? लेकिन उसका बहुत जरा बारीक अर्थ है। देखो पिता कौन होता है? पिता निश्चित अपने कुल का ही होगा ना, अपना कुल वो ही कहलाता है। गोत्र जानते हो ना, कि जो पिता, मान लो मेरे पिताजी भारल्य थे तो मैं भारल्य कहलाता हूं ना, और मेरा बेटा इसीलिए भारल्य कहलाता है ना। तो कुल, अब पिता यदि राजा हुआ तो अकेले पिता से मतलब नहीं है, पिता अपने कुल का ही होता है, और मामा गारंटी से अपने कुल का नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ नियम है अपने गोत्र की लड़की नहीं लेते हैं ना। वो मतभेद होगा महाराष्ट्र का और यहाँ का कौन सा, कि मामा की लड़की को लेते हैं कि यहाँ नहीं लेते हैं, वहाँ लेते हैं, बहन की लड़की को लेते हैं, यहाँ नहीं लेते। लेकिन कम से कम अपने कुल की लड़की तो कहीं नहीं लेते हैं ना। तो कहते हैं कि मामा गारंटी से उस कुल का नहीं होगा, इसलिए पिता को अभिमान करना वो कुलमद है। और मामा अपने कुल का तो नहीं होगा, लेकिन अपने जाति के बाहर का भी नहीं होगा। पुराने जमाने में जाति के बाहर शादी करना भी उतना ही बड़ा था ना अपराध। अभी जाति के मामले में बहुत झगड़ा है। कोई कहते कौन सी जाति है, परवाल जाति, खंडेलवाल जाति, अग्रवाली जाति हैं। वो हमने तो किसी शास्त्र में ये जातियाँ पढ़ी नहीं, हमने तो 5 जातियाँ पढ़ी, तुमने भी पढ़ी होंगी। 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री जाति, 3 इंद्री है ना, नामकरण की प्रकृतियों में। खैर जो कुछ भी होगा, लेकिन वहां वो कहने का मतलब लोक में पिता अपने कुल का होता है और मामा कुल का नहीं होता है, जाति का होता है। इसलिए जाति का मद वो हो गया मामा को राजा को मानना, और पिता के राजा होने से मानना वो कुल मद हो गया। लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया कि कुल मद राजा के लड़के को होगा,
और जाति मद राजा के भांजे को होगा और किसी को तो होगा ही नहीं, लेकिन सारे अज्ञानियों को दोनों ही मद हैं। क्या? तो उसका अर्थ ये हुआ कि कुल मद और जाति मद का मतलब जिस कुल में हमारा पिता हो सकता है, कि कौन आपके पिता होंगे, तो कोई ना कोई होंगे, लेकिन वे होंगे भारिल्ले, समझ गए ना। कौन मामा होंगे, कि कोई होंगे, लेकिन वे होंगे हमारी, समझ लो जैन जाति का, खंडेल वाले के, जो कुछ भी आपको कहना हो वो कह लो, उस जाति के ही होंगे, समझ गए ना। तो इसको प्रतीक के रूप में देखना, क्या कि हमें उस जाति को श्रेष्ठ मानना जिस जाति में हम पैदा हो गए। अरे हर जाति में अच्छे आदमी होते हैं, हर जाति में बुरे आदमी होते हैं, हर कुल में अच्छे आदमी होते हैं, हर कुल में बुरे आदमी होते हैं। तो हम शायद उस जाति की वजह से हम बड़े कैसे हो सकते हैं, कुल की वजह से बड़े कैसे हो सकते। तो ऐसे ही कुल मद जाति मद है ना। पिता भू पेरू कहाँ है, मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने। अब मैं सुंदर हूँ इसी का कोई घमंड करता है, मैं ज्ञान है क्षोभसम ज्ञान ज़्यादा बढ़ गया फटाफट तो उसको बहुत घमंड करता है। मैं 100 शब्द एक साथ बोल सकता हूँ, मैं एकदम मुझे सारी इतनी चीज़ें याद हैं। और धन हुआ, बल शरीर में शक्ति हुई, तो इनका तप माने मैं तपस्वी हूँ, दृढ़ता है, सारा देश लोग मेरी बात मानते हैं। इन 8 चीज़ों के आश्रय से घमंड करना ये सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के नहीं होता है। ये 8 दोष हैं, 8 मद हैं, ये 8 दोष हैं, इनसे रहित भगवान वो होता है। अब देखिए थोड़ी चर्चा इनने सम्यक दर्शन की महिमा की इसमें की है उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि देखो कि सम्यक दृष्टि जीव कहीं भी होगा तो भी वो इतनी अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होगा। प्रथम नरक बिन सटभू ज्योतिष, पहले नरक को छोड़ के बाकी नरकों में नहीं जाएगा। और क्या, और ज्योतिषी नहीं होगा, बेंतर नहीं होगा, भवनवासी नहीं होगा, उन्हें एक इंद्री नहीं होगा, सन नपुंसक नहीं होगा, नारी नहीं होगा, स्थावर नहीं होगा, विकलत्र नहीं होगा, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री भी नहीं होगा, पशु भी नहीं होगा, और उपजत इनमें सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। इसमें थोड़ी सी बात समझने की है। छड़ाला में अपने शास्त्र में आता है कि पहले नरक में वो गए तो उसमें लिखा पहले नरक में जाते हैं, रतनगढ़ सावतार में लिखा कि नरक में ही नहीं जाते। तो इसमें फर्क क्यों आ गया कि पहले आयु कर्म बन गया हो, बाद में सम्यक दर्शन हुआ हो, तो फिर वो नरक में चला जाता है। और पहले आयु कर्म नहीं बंधा हो तो बाद में सम्यक दर्शन होने के बाद में नरकायु बंधती ही नहीं है। इसलिए जहाँ ये लिखा हो कि नारकी नहीं होता वो भी सही है, और जहाँ ये लिखा हो कि पहले नारकी को छोड़कर बाकी नरक में नहीं जाते हैं वो बात भी सही है। फिर अंत में कहते हैं भी ज़्यादा हम इसको बात आपको क्या करें, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। हमको मोक्ष में जाना है ना, पहले अपने नक्की किया था कि मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष रूपी महल की मान लो 3 सीढ़ियाँ हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरित्रा। यदि इस सीढ़ी पे नहीं जाओगे तो अगली सीढ़ी पे जा ही नहीं सकते। तो इसके बिना सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होते ही नहीं है, समझे ना। और इसलिए हे भव्य जीवो, सबसे पहले तुम सम्यक दर्शन अवश्य प्राप्त करो। अंतिम पंक्ति में वे चेताते हैं कि दौल समझ सुन चेत सयाने। छंद के अनुरोध से थोड़ा फर्क पड़ गया है, लेकिन ऐसा है, दौल सुन समझ चेत। यदि तुम सयाने माने चतुर हो तो सुनो हमारी बात, समझो हमारी बात और चेत जाओ। पहले समझो फिर सुनो की बात कहाँ से आएगी। क्रम ऐसा है, सुन समझ कि काल वृथा मत खोबो। अब समय बेकार करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों कि यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। यदि सम्यक दर्शन इस भव में नहीं हुआ, देह छूटने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा जानने में नहीं आया, उसमें अपनापन नहीं आया, तो समझ लेना ये मनुष्य भव तुम्हें आज मिल गया है, दोबारा मिल जाएगा।
इसका भरोसा मत रखना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, असंभव जैसा ही है। इसलिए दूसरे भव के लिए टालने की अपेक्षा इसी भव में ये काम कर लेना चाहिए।